जय श्री राम भक्तों। भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, राजा दशरथ से माता कैकेयी ने जब वर लिया राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज, तो उस टाइम भरत अपने ननिहाल के घर गए हुए थे। भक्तों, सभी भक्त फोन करके पूछते हैं कि भरत को क्यों नहीं बुलाया गया। भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल के घर थे। भक्तों, गुरु वाष्ट जी ने ये जान लिया था कि राम को राज तिलक नहीं लगेगी, उनको 14 साल का वनवास होगा। जब राजा दशरथ ने राम को राज दिलाने की बात की तो तुरंत किया गया। उनका सवेरे ही राज तिलक होने पर तय किया गया और राज अभिषेक की तैयारियां की गई। इनमें अनेक राजाओं को नहीं बुलाया गया था क्योंकि तुरंत राज तिलक करना था। तो जब माता कैकेयी ने राजा दशरथ से वर लिए दो, तो उसके लिए भरत के लिए राज मांग लिया और भगवान श्री रामचंद्र के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। भगवान श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने 14 साल वन में चले जाते हैं। तो गुरु वाष्ट जी ने भरत और शत्रुघ्न को बुलवाने के लिए एक रथ भेजा। एक नौकर जाकर सारा समाचार बताते हैं कि गुरुजन ने आपको जल्दी बुलाया है क्योंकि राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। तो जब भरत को ये पता लगता है तो सीधा माता कैकेयी के भवन में जाता है और माता से पूछता है कि हमारा जो राज है ये सुन्ना सुन्ना कैसे लग रहा है, हमारे बाग बगीचे सूखे सूखे कैसे लग रहे हैं। तो माता कैकेयी ने कहा कि हे पुत्र, मैंने बहुत अच्छा काम किया तेरे लिए। तेरे पिता से मैंने 2 वर लेने थे, जिसके लिए भरत आपके लिए तो राज मांगा है और राम को मैंने वनवास में भेज दिया है। तो भक्तों, यहाँ पर भरत रो रो के विलाप करने लगा और अपनी माता को भला बुरा कहने लगा कि हे माता, जन्मते ही मेरा गला दबा देती तो इसलिए अच्छा हो जाता। तुझने मुझे कलंक लगा दिया। जे इस धरती पर मेरा जन्म ना होता तो मुझे कलंक ना लगता। आपके गर्भ से मुझे जन्म लेने का कोई फल नहीं मिला। भला बुरा कहकर माता कौशल्या के पास होकर गुरु जी के पास जाते हैं। गुरु वाष्ट जी को कहने लगे कि हे गुरु जी, आपके रहते हुए ये सब कुछ कैसे हो गया। तो भक्तों, गुरु वाष्ट जी कहते हैं कि जो गुरु चाहता है वो सब कुछ नहीं होता, जो भगवान चाहता है वही होता है। श्री राम की यही इच्छा थी कि मैं वन में जाऊं और आप अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। भगवान श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, 14 वर्ष वन में चले गए और आप राज भोगो। तो ये सुनकर भरत को बड़ा दुख हुआ और कहने लगा कि हे गुरुजी, आप सोच भी कैसे सकते हो कि मैं राज पर बैठूंगा। मैं ऐसे राज को क्या करना जहां से मेरे भाई को निकाल दिया गया। मेरा भाई वन वन में दुख भोग रहा है, ये राज मेरे क्या काम का है। मेरे भाई के बगैर मुझे 3 लोग 14 भवन का भी राज मिले तो वो मेरे कुछ काम का नहीं। जहां मेरा राम है वहीं मेरा संसार है। भक्तों देखो, भरत ने गुरु वाष्ट जी को कैसी बात कही, कितनी सुंदर बात कही। भाई हो तो भरत जैसा हो, लेकिन ना हो। तो भक्तों, सभी गुरुजन और माताएं भरत को कहती रहती हैं कि आपके पिता ने कहा था कि भरत को राज दूंगा, आप राजगद्दी पर बैठ जाएं। तो ऐसा सोचकर भरत ने कहा, बिल्कुल नहीं ऐसा होगा, मैं भैया राम को वापस लेने जाऊंगा। भैया मेरी बात को कभी टाल नहीं सकते और यहाँ पर आकर वे राजगद्दी भोग करेंगे। तो भक्तों, पूरी सेना को लेकर भक्त श्री राम को वापस बुलाने चले जाते हैं, पर पिता की आज्ञा के कारण श्री राम वापस नहीं आए और वहां से खरतालें लेकर भरत वापस आते हैं। तो 14 वर्ष तक श्री रामचंद्र की खरतालों ने राज किया
और जो भक्त थे एक योगी का रूप बनाकर एक कुटिया में रहने लगे। धरती से भी नीचे खड्डा खोदकर उन्होंने 14 साल का वनवास की तरह जीवन व्यतीत किया। भक्तों, भक्त जैसा भाई बनिए। जो बड़ा भाई होता है वो पिता तुल्य बराबर होता है। सदा भाई की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भक्तों, आज की वीडियो हम यहीं तक बनाएंगे। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।